जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है लेथ मशीन टॉपिक पर जो है डिस्कशन करेंगे। कौन से? लेथ मशीन। लेथ मशीन चैप्टर से हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। लेथ मशीन से हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि लेथ मशीन पर हमारा जो क्या कैसे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, सारा सब कुछ आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा लेथ मशीन होता है, लेथ मशीन पे अगर ऑपरेशंस की बात करते हैं तो जो लेथ मशीन होती है ये हमारी और मशीनों जो अन्य मशीनें होती हैं अन्य मशीनों से जो है भिन्न होती है। इसमें ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम लोग जो है फेसिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, अन्य प्रकार के जो है बहुत से ऑपरेशंस जो है हम लोग क्या कर सकते हैं लेथ मशीन पर कर सकते हैं। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं लेथ मशीन के बारे में। आपको दिखा देते हैं कि लेथ मशीन कैसे होती है। यह हमारी जो है लेथ मशीन है। इसको आप देख सकते हैं कि हमारा जो है लेथ मशीन की जो है बनावट और संरचना इसकी किस प्रकार से होती है। यह जो हमारी क्या है कि संरचना है। इसमें जो हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्सों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सारा सब कुछ सारी डिटेल्स इस वीडियो हम लोग जो है बात करने वाले। पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। लेथ मशीन का जो परिचय क्या होता है। लेथ मशीन अन्य सभी मशीनों से अधिक बहुमुखी होती है। लेथ मशीन जो हमारी जो अन्य बहुत सारी मशीन होती है जैसे शेपर मशीन, स्लाटर मशीन, प्लेनर मशीन, मिलिंग मशीन, अन्य जो भी हमारी मशीनें होती हैं उनसे क्या होता है कि हमारी लेथ मशीन जो है भिन्न होती है। यह बहुमुखी होती है। इसमें अनेक प्रकार के जो है ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसका मुख्य प्रयोग सर्कुलर सरफेसों की मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। सर्कुलर सरफेसों की जो है मशीनिंग करने के लिए अर्थात सिलेंड्रिकल या कोनिकल परंतु इसका प्रयोग फ्लैट सरफेसों को बनाना, होल्स होल ड्रिल करने, स्लॉट्स को मशीन करने और कई प्रकार के अन्य ऑपरेशन करने के लिए किया जा सकता है। जो हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन पर हम अन्य प्रकार के जो हमारे बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है जो हमारा सर्कुलर सरफेसों की मशीनिंग करना। जो हमारी सर्कुलर सरफेसें होती हैं और किया करने के लिए सिलेंड्रिकल या कोनिकल परंतु फ्लैट सरफेसों के को बनाने के लिए होल्स ड्रिल्स करने, स्लॉट्स की मशीन करने और अन्य प्रकार के हमारे जो है कई प्रकार के जो है इसमें स्लीपर लेथ मशीन पर भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है थ्रेडिंग भी होती है। एक थ्रेडिंग ऑपरेशन होता है। यह भी हमारी जो है लेथ मशीन पर की जा सकती है। यह होता है हमारा जो है लेथ मशीन का परिचय कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेथ के पार्ट लेथ लेथ के मुख्य पार्ट निम्नलिखित होते हैं। जो लेथ मशीन के पार्ट्स होते हैं निम्नलिखित होते हैं। जैसे पार्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो आइए देखते हैं हमारे लेथ मशीन में कौन से कौन कौन पार्ट होते हैं। पहला जो हमारा क्या है से स्टार्ट करते हैं बेस। बेस क्या होता है कि हमारा आधार जो है कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें रैक होती है। यह हमारी क्या है यह देख सकते हैं यह रैक कटी है। सैडल यह वाला हिस्सा हमारा कौन सा है, सैडल है। यहाँ पर जो सेंटर में लेथ मशीन के चक में जो बांधा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि लाइफ सेंटर कहते हैं। और जो टेली स्टॉक के सेंटर टेली स्टॉक में जो बांधा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं डेड सेंटर कहते हैं। ये हमारा क्या है कि टेली स्टॉक है। यहाँ पर जो फीड सॉफ्ट दिया गया है। ये वाला हिस्सा क्या है कि हमारा फीड सॉफ्ट है और एक हिस्सा दिया गया हमारा लीड स्क्रू दिया गया है। यहाँ पर जो यहाँ पर गार्ड दिया गया ये हमारा कौन सा हिस्सा है, हेड स्टॉक है। और ये हमारा क्या है स्पेंडल है, स्पेंडल। और इधर जो हमारी क्रॉस स्लाइड और ये हमारा क्या दिखाया गया है टूल पोर्ट्स को जो है दिखाया गया है। ये हमारे जो है लेथ मशीन के पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्सों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इन पार्ट्सों का क्या कि
इन पार्ट्सों को क्या उपयोग होता है। तो पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो हमारा जो है बेस, यह लेथ को का सुदृढ़ आश्रय है। यह जो है बेस क्या होता है कि आधार, आधार जो होता है इसी पर जो है सारी मशीनें जो है हमारी क्या होती हैं कि टिकी हुई होती हैं। बेस जो है हमारा किस मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन का जो है बेस बना होता है। नेक्स्ट जो हमारा अगला पार्ट्स का नाम है कैरिज। कैरिज की बात करते हैं हम। कैरिज, इसका प्रयोग कटिंग टूल को आश्रय देने तथा उसे बेड के साथ साथ मूव करने के लिए होता है। जो कैरिज होता है ये हमारा क्या है, पूरा पार्ट जो है कैरिज है। कैरिज में क्या होता है कि इसमें जो है इसका प्रयोग कटिंग टूल्स को आश्रय देने, जो कटिंग टूल होता है यहाँ पर जो टूल पोस्ट टूल होल्डर में हम लोग क्या करते हैं, कट टूल को जो है बांधते हैं। तो इसका क्या करता है कि कटिंग टूल को जो है सहारा देता है, आश्रय देता है मतलब बांधा जाता है, तथा उसे बेड के साथ साथ मूव कराने के लिए होता है। यह जो बेड होती है, बेड के साथ साथ कैरिज पर ही क्या किया जाता है कि मूव कराया जाता है। यहाँ पर जो कंपाउंड स्लाइड, ये एक एप्रन सॉरी कैरिज के हमारे जो पार्ट्स कैरिज है, कैरिज के इसमें अन्य पार्ट्स होते हैं। जैसे ये हमारा क्या है कंपाउंड स्लाइड, ऊपर वाली स्लाइड क्या होती है कि हमारी जो है कंपाउंड स्लाइड है, नीचे कौन सी स्लाइड हमारी क्रॉस स्लाइड है। ये वाला हिस्सा कौन सा हमारा, ये टूल होल्डर है, और यहाँ पर जो है दिया गया है सैडल, और ये हमारा सामने वाला पार्ट्स क्या है एप्रन बॉक्स। ये हमारे जो है कैरिज के पार्ट्स के नेम है कि हमारे कैरिज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो कैरिज का जो मेन कार्य होता है यह क्या करता है कि टूल को जो है आश्रय देता है और बेड के साथ साथ जो है मूव करने के लिए होता है। यह होता है हमारा जो है कैरिज। नेक्स्ट है जो है बेड, इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। बेड की बात करते हैं तो जो हमारा लेथ मशीन का बेड होता है, बेड यह जो है कास्ट आयरन से बनाया जाता है। किस मेटल का बना होता है बेड हमारा, जो है कास्ट आयरन से बनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपको जो है पूछने अगर पूछेगा तो आप जो है इसका आंसर भी दे सकते हैं कि हमारा जो लेथ मशीन का बेड क्वेश्चन जैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन सकता है, लेथ मशीन का बेड, लेथ मशीन का बेड, बेड किस धातु का बना होता है, का बना होता है। अगर यह क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो यह क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा जो है इसका जो है कास्ट आयरन का बना होता है। किस मटेरियल का, कास्ट आयरन। किस मेटल का बना होता है, कास्ट आयरन का जो है हमारा बना होता है। यह क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो इसका आंसर जो है आप लोग जो है जरूर देंगे। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का जो है बना होता है, जिस पर लेथ के वर्किंग पार्ट्स आश्रित होते हैं। जो भी हमारे लेथ मशीन के जो वर्किंग पार्ट्स होते हैं, जो कार्य करने वाले पार्ट्स होते हैं, सभी पार्ट्सों को हम लोग क्या करते हैं कि बेड पर भी जो है सहारा जाता है। इसे टॉप सेक्शन पर बेड वेज या वी वेज को परिशुद्धता में मशीन किया जाता है। जो हमारा टॉप सेक्शन होता है, जो लेथ मशीन का जो टॉप सेक्शन होता है, और बेड वेज या वी वेज को जो है परिशुद्धता में मशीन किया जाता है, जो कि लेथ के अन्य पार्ट्स को गाइड व अलाइन करते हैं। लेथ पर क्या करते हैं कि लेथ को जो अन्य पार्ट्स, जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं बेड के अलावा जो भी अन्य पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों को क्या करता है, गाइड करता है या अलाइन करता है। यह होता है हमारा जो है बेड। नेक्स्ट जो हमारा जो अगला पार्ट है हेड स्टॉक। आपको हेड स्टॉक को दिखा देते हैं कि हमारा जो है हेड स्टॉक क्या होता है। हेड स्टॉक में क्या क्या होता है, ये हमारा जो है इधर वाला जो पूरा हिस्सा होता है यह क्या होता है कि हमारा जो है हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक की अगर हम बात करते हैं, इसे लेथ की बाईं ओर क्लैंप किया रहता है। जो हेड स्टॉक होता है, जब कोई भी ऑपरेटर जो है ऑपरेट करने जाएगा या मशीन को जो है चलाने जाएगा, तो उस मशीन के उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड सिरे पर कौन से बाएं हाथ की तरफ जो है हमारा क्या होता है कि हेड स्टॉक
होता है। इसका मुख्य कार्य मेन स्पिंडल, इस जो हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक का मुख्य कार्य का होता है मेन स्पिंडल या मेंडल और विभिन्न स्पीड देने वाले मैकेनिज्म को आश्रय देना होता है। हेड स्टॉक में ही हमारी क्या होती है कि जो है हेड स्टॉक के ही माध्यम से इसका मेन जो कार्य होता है, इसी पर जो है हमारा क्या होता है कि मेन स्पिंडल होता है, मेन स्पिंडल होता है और या मेंडल और विभिन्न स्पीड देने वाले मैकेनिज्म, जो हम क्या करते हैं कि जो हमारी मैकेनिज्म होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि स्पिंडल की स्पीड को किस प्रकार से बदलना है, और जो हमारे सारे पार्ट्स जो है हमारे क्या होते हैं कि हेड स्टॉक में हुई होते हैं, कि जो ऐसे गियर अगर हमें काटना हो तो उन सब की भी डायमेंशनिंग जो है हमारे हेड स्टॉक पर ही होती है, हेड स्टॉक वाले हिस्से में ही होती है, और जो भी हमारे लीड स्क्रू फीड रॉड जो भी होते हैं उसको भी कनेक्टिंग और डिसकनेक्ट करने के लिए हमारे जो हेड स्टॉक के साइड पर ही जो है सारे पार्ट्स जो है बने होते हैं, और इस विभिन्न स्पीड देने वाले मैकेनिज्म को आश्रय देता है। जो भी हमारे मैकेनिज्म होते हैं उन मैकेनिज्मों को क्या करता है कि आश्रय देता है या सहारा देता है, जिसे वह धातु की कटिंग कर सके, जिससे क्या होता है कि धातु की जो है कटिंग कर सकते। ये तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं, यह क्या होते हैं कि मुख्य तीन पार्ट्स जो हैं होते हैं। यह क्या होता है कि जो विभिन्न स्पीड देने वाले मैकेनिज्म को जो है आश्रय देता है, यह होता है हमारा जो है हेड स्टॉक। हेड स्टॉक जो हमारी कैरिज थी, कैरिज के बारे में फिर से बात करते हैं। कैरिज इसका प्रयोग कटिंग टूल्स को आश्रय देने तथा बेड के साथ साथ मूविंग पार्ट्स के लिए होता है। यहाँ पर जो कैरिज का कुछ थोड़ा पीडीएफ में इधर उधर हो गया है, तो यह जो हमारा कैरिज है, कैरिज का हिस्सा है जो हमारा सैडल था, जिससे वह धातु की कटिंग कर सके, जिससे क्या कर सकता है कि धातु की जो है कटिंग कर सकता है। इसके तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं, जो कैरिज के क्या होते हैं कि तीन मुख्य पार्ट्स होते हैं, सैडल, एप्रन और क्रॉस स्लाइड। ये हमारे क्या है कि कैरिज के जो है तीन मुख्य पार्ट्स हैं, पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सैडल एक एच आकार का कास्टिंग होता है। जो सैडल होती है ये हमारी क्या होती है एच आकार की। ये देख सकते हैं कि हमारे जो है एच आकार की कास्टिंग की गई है। यहाँ पर जो है एप्रन को दिखाया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड, यहाँ पर ये हमारी क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड है, और जो है मूविंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड, यहाँ पर जो मूविंग लॉन्गिट्यूडनल साइड को दिखाया गया है। यहाँ पर गाइड वे फॉर क्रॉस स्लाइड, यहाँ पर जो क्रॉस स्लाइड को दिखाया गया हमारी लेथ मशीन के जो है बेड है। तो जो सैडल होता है, सैडल हमारा एक एच आकार का कास्टिंग होता है। कैसा होता है एच आकार का जो है कास्टिंग होता है, जिसे लेथ वेज पर माउंट किया जाता है। जिससे क्या होता है कि लेथ वेज जो होता है उस पर जो है माउंट किया होता है, क्रॉस स्लाइड को आश्रय देता है। क्या क्या करता है कि क्रॉस स्लाइड को जो है आश्रय देता है, जो कि कटिंग टूल्स के लिए मूवमेंट प्रदान करती है। जो कटिंग टूल्स होते हैं, कटिंग टूल्स को क्या करता है कि मूवमेंट जो है प्रदान करता है। कंपाउंड रेस्ट, यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या है कि कंपाउंड रेस्ट है। कंपाउंड रेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड रेस्ट में ही हमारी क्या होती है, इसमें जो कंपाउंड रेस्ट को क्रॉस स्लाइड के टॉप पर माउंट किया जाता है। जो कंपाउंड रेस्ट होती है, कंपाउंड रेस्ट जो क्रॉस स्लाइड का जो ट्रैप होते हैं हमारी क्या है क्रॉस स्लाइड के ऊपर ही हमारा क्या होता है कि कंपाउंड स्लाइड को जो है माउंट किया जाता है या बांधा जाता है। इसमें एक सर्कुलर बेस होता है। क्या होता है एक सर्कुलर बेस होता है, जिस पर डिग्रियों में ग्रेजुएशनें बनी होती है। यहाँ पर क्या होती है कि डिग्रियों में जो है निशान जो है बनी होती हैं। इसकी पावर फीड नहीं होती है। इसकी कंपाउंड स्लाइड की जो है हमारी क्या होती है कि पावर फीड नहीं होती है, इसे हाथ द्वारा चलाया जाता है। कंपाउंड रेस्ट के फीड को स्क्रू को घुमाकर कट की निश्चित गहराई सेट किया जाता है। क्या किया जाता है निश्चित गहराई को जो है सेट किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार इसकी सेटिंग करने के बाद कंपाउंड स्लाइड को बेस के साथ सॉलिड लॉक किया जाता है। किसके साथ कंपाउंड स्लाइड के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो कंपाउंड रेस्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि कंपाउंड स्लाइड भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएटेड कॉलर्स, यहाँ पर जो है ग्रेजुएटेड जो है कॉलर्स बने हैं कंपाउंड रेस्ट में।
कंपाउंड रेस्ट में हमारी क्या है, ग्रेजुएटेड कॉलर से इसको हम लोग क्या करते हैं कि हाथ के द्वारा जो घुमाकर ही जो फीड दिया जाता है। मशीन नट, यहाँ पर जो है मशीन नट स्क्रू को दिखाया गया, यह हमारी क्या है कि सैडल, यहाँ पर जो हमारा क्या दिखाया गया, टूल पोस्ट को जो है दिखाया गया है। अगर यहाँ तक हमारी क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आगे की ओर बात करते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड की बात करते हैं। जो क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड रेस्ट दोनों को फीड स्क्रू द्वारा मूव किया जाता है। जो क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड, ये हमारी क्या है, कंपाउंड स्लाइड, और नीचे वाली क्या होती है कि हमारी जो है क्रॉस स्लाइड होती है। कंपाउंड स्लाइड और क्रॉस स्लाइड दोनों को जो है फीड स्क्रू द्वारा मूव किया जाता है। प्रत्येक के साथ ग्रेजुएटेड कॉलर्स होते हैं। इनमें क्या होती है कि ग्रेजुएटेड कॉलर्स होते हैं। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन नहीं होती है कि हमें अगर मान लीजिए हमें 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन या 10 माइक्रोन का कट लगाना है तो इसमें जो ग्रेजुएटेड कॉलर्स बने होते हैं, इसमें जो खाने अंकित रहते हैं कि हमें कितने से कितने तक घुमाने पर हमारा जो है कितने कटिंग कर सकता है, जिससे कटिंग टूल्स के लिए परिशुद्ध सेटिंग करना संभव होता है। जिससे जो हमारा कटिंग टूल्स होता है उसके लिए हमें कटिंग परिशुद्ध सेटिंग करना संभव होता है। एप्रन की फास्टनिंग हैंड के साथ की जाती है। जो एप्रन की कास्टिंग होती है, एप्रन की कास्टिंग को जो है हैंड के द्वारा की जाती है, जिससे फीड मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं कि फीड मैकेनिज्म होते हैं, जो कि कैरिज को ऑटोमेटिक फीड प्रदान करता है। जो कैरिज को क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है फीड प्रदान करता है। लेथ के बेड के साथ साथ कैरिज को हाथ द्वारा मूव करने के लिए एप्रन हैंड व्हील को घुमाया जा सकता है। लेथ कैरिज के साथ साथ जो हमारा क्या होता है, लेथ के बेड के साथ साथ कैरिज को हाथ द्वारा मूव कराने, हैंड के द्वारा जो है मूव कराने के लिए एप्रन हैंड व्हील को घुमाया जाता है। किसको घुमाया जाता है, एप्रन हैंड व्हील को जो है घुमाया जाता है। यह हमारा जो है क्या है कि एप्रन जो टूब कैरिज का जो सबसे टॉप वाला ऊपर वाला हिस्सा है, यह हमारा क्या है कि टूल पोस्ट है, कंपाउंड स्लाइड है, नट से यहाँ पर नट दिया गया है, क्रॉस स्लाइड दिखाया गया है, हैंड व्हील, ये हमारी क्या है कि हैंड व्हील है। टेली स्टॉक की बात करते हैं। अगर हम टेली स्टॉक की बात करते हैं तो हमारा जो टेली स्टॉक क्या होता है, टेली स्टॉक के बारे में बात करते हैं। यह एक कास्टिंग है। टेली स्टॉक क्या है, यह एक कास्टिंग है जो लेथ के वी वेज पर दाईं ओर स्थिर रहता है। टेली स्टॉक क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑपरेटर या मशीन को जो है चलाने जाता है तो उसके जो है राइट हैंड की तरफ क्या होता है, टेली स्टॉक जो है राइट हैंड की तरफ जो है हमारा टेली स्टॉक होता है। इसका कार्य मशीन करते समय धातु के लूज सिरे को आश्रय देना होता है। इसी के माध्यम से भी क्या होता है कि जो टेल स्टॉक के माध्यम से ही जो है धातु के जो लूज सिरे होते हैं, जब हम मेटल को चक में क्लैम करते हो तो उसमें जो है क्या होता है कि चक जो मेटल्स जो हमारा जो है जॉब जो हमारा आउट चलता है तो क्या करते हैं कि लेथ के कैरिज सॉरी टेली स्टॉक के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं कि जॉब को जो है सहारा दिया जाता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि टेली स्टॉक के माध्यम से जो हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन सेंटर टू सेंटर जॉब को जो है क्लेम करने के लिए भी टेली स्टॉक का जो है प्रयोग किया जाता है। यह वेड वेज पर स्लाइड कर सकती हैं, जो वेड वेज होती है उस पर स्लाइड कर सकती है और किसी भी पोजीशन में क्लैम्प की जा सकती हैं। जो है टेली स्टॉक को हम किसी भी पोजीशन पर जो है क्लैम्प कर सकते हैं। टेली स्टॉक का हेड व्हील टेल स्टॉक के स्पिंडल और टेल स्टॉक की कास्टिंग के अंदर या बाहर मूव करता है। क्या करता है कि जो टेल स्टॉक की व्हील होती है, यहाँ पर जो व्हील होती है टेल स्टॉक के स्पिंडल, यह हमारा क्या है कि टेल स्टॉक का स्पिंडल टेल स्टॉक की कास्टिंग के अंदर या बाहर जो है मूव करता है, अंदर आता है या बाहर जाता है। इसमें मोर्स टेपर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन भी एक बन सकता है कि टेल स्टॉक के स्पिंडल में जो है हमारे कौन सा टेपर होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपको जो है किसी न किसी एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है। तो यह क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारा क्वेश्चन, लेथ मशीन के लेथ सॉरी टेल स्टॉक के स्पेंडल में, यहाँ पर होगा टेल स्टॉक के स्पेंडल में,
सॉरी, और जो क्वेश्चन होगा हमारा, टेल स्टॉक के स्पेंडल में, क्या टेल स्टॉक के स्पेंडल में कौन सा टेपर होता है। अगर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोर्स टेपर, मोर्स टेपर। लिथमस सॉरी, टेल स्टॉक के स्पेंडल में हमारा कौन सा टेपर होता है, जो है मोर्स टेपर जो है होता है। अगर यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इसका आंसर आप जो है जरूर देंगे। टेल स्टॉक मोर्स टेपर होता है। टेल स्टॉक के दो पार्ट्स होते हैं। टेल स्टॉक के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेस और दूसरा होता है लूज हेड। टेल स्टॉक के कितने पार्ट्स होते हैं, बेस और लूज पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं। लूज हेड को मुख्य अक्ष या अन्य किसी एक साइड पर सेंटर से आउट साइडवेज समायोजित किया जा सकता है। जो लूज हेड होता है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी साइड पर जो है साइड वेज पर जो है माउंट किया जा सकता है। साइड वेज मूवमेंट की तब आवश्यकता होती है जब एक टेपर की टर्निंग करनी होती है। जब क्या करनी होती है, एक टेपर की जो है टर्निंग करनी होती है। टेल स्टॉक के पार्ट्स के नाम की अगर बात करते हैं तो हमारे जो टेल स्टॉक के पार्ट्स के नाम क्या होते हैं, ये जो हमारा पार्ट्स है ये हमारा क्या है, क्लैंपिंग नट। ये जो क्लैंपिंग नट होता है, इस क्लैंपिंग नट के ही माध्यम से हम टेल स्टॉक के कहीं भी या किसी भी स्थान पर आगे पीछे करके जो है टाइट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, हैंड व्हील है। इससे जो है टेल स्टॉक का जो स्पेंडल आगे पीछे जो है किया जा सकता है। फीड स्पेंडल, यहाँ पर एक फीड स्पेंडल होता है जिससे हमारा स्पेंडल जो है आगे पीछे होता है। यहाँ पर एक नट होता है। क्लैंपिंग डिवाइस, यहाँ से जो हमारा क्या होता है कि स्पेंडल के को लॉक करने के लिए किया जाता है। ये हमारी क्या है, बैरल। बैरल डेड सेंटर, यहाँ पर जो टेल स्टॉक में हमारा क्या लगा डेड सेंटर, ये हमारी क्या है टॉप पीसेस है। यहाँ पर टॉप पीस ये हमारी क्या है बेस है। ये हमारी क्या होती है कि टेल स्टॉक के जो है पार्ट्स के नाम है। आगे की ओर बात करते हैं। टेल स्टॉक के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं कि हमारे जो टेल स्टॉक के किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, लेथ ऑपरेशंस करने के लिए लंबे जाबों के लूज सिरों को सहारा देना। जो टेल स्टॉक का कार्य होता है कि जब हम लेथ मशीन पर जब ऑपरेशन करते हैं, जो भी लंबे जॉब होते हैं उन जॉबों को जो है सहारा देना। कटिंग टूल्स जैसे ड्रिल चक, ड्रिल्स, रिमर्स आदि को पकड़ना। ड्रिल टूल्स भी हमारे पकड़े जाते हैं। कटिंग टूल्स में जो से ड्रिल चक आते हैं, ड्रिल्स आते हैं, रिमर्स आदि को जो है लेथ के टेल स्टॉक में जो स्पेंडल में पकड़ा जाता है। ऑफसेट, ऑफसेटिंग विधि द्वारा बाहरी टेपर की टर्निंग करना। ऑफसेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि टेल स्टॉक के माध्यम से जो है ऑफसेट बाहरी टर्निंग के लिए भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेल स्टॉक स्पेंडल का जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक जो है अगर क्लास अच्छी लगी तो अपनी जो है राय जरूर दीजिएगा। आगे की ओर बात करते हैं। यह जो है आपको सोचते होंगे कि लोग यह जो है पीपीटी के माध्यम से जो है क्यों पढ़ाते हैं। पीपीटी ही जो है क्या करता है कि आपको जो है एक एक लाइन को जो है डिफाइन कर देता है। यहाँ से जो है आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चनों का आप जो है आसानी से जो है आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जो फीड सॉफ्ट। फीड सॉफ्ट की बात करते हैं कि हमारा फीड सॉफ्ट क्या होता है। इसे अच्छी क्वालिटी की एलॉय स्टील से बनाया जाता है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसका आंसर आप जरूर देंगे कि लेथ मशीन का फीड शाफ्ट, जो फीड स्क्रू, यह किस मेटल का बना होता है, तो इसका जो है एलॉय स्टील का जो है बना होता है। यह बेड की पूरी लंबाई तक होता है। जो फीड शाफ्ट होता है इसी के हम लोग क्या कहते हैं, फीड स्क्रू भी कहते हैं या फीड रॉड कहते हैं। यह जो है क्या होता है, लेथ मशीन के जो लेथ मशीन का बेड होता है, बेड की पूरी लंबाई तक होता है और स्क्रू, लीड स्क्रू के नीचे फिट की जाती है। जो लीड स्क्रू होती है, लीड स्क्रू के नीचे जो हमारा
फीड शाफ्ट जो है फीड किया जाता है। इसमें एक कीवे होता है। इसमें क्या होता है, फीड शाफ्ट में हमारा एक कीवे होता है जिससे फीड मैकेनिज्म के लिए कैरिज को मोशनें दी जा सकती हैं। जिससे क्या किया जाता है कि फीड मैकेनिज्म जो हमारा फीड मैकेनिज्म के माध्यम से जो है कैरिज को जो है मोशन दी जाती है, कैरिज को जो पावर ट्रांसमिट की जाती है। जब पावर फीड को संलग्न किया जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि पावर फीड को संलग्न करते हैं तो यह हम टूल को क्रॉस मूवमेंट देता है। टूल को क्या करता है कि क्रॉस मूवमेंट जो है देता है। यह जो हमारा हो गया फीड शाफ्ट कि हमारा जो फीड शाफ्ट जो है किस प्रकार से वर्क करता है। आगे की ओर बात करते हैं तो अगला जो है हमारा हम लीड स्क्रू की बात करते हैं तो ये हमारे क्या है कि सभी लेथ मशीन के जो पार्ट्स के नाम हैं। लीड स्क्रू की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए स्प्लिट नट और जो है स्प्लिट नट इंगेज और डिसएंगेज को जो है दिखाया गया। लीड स्क्रू की बात करते हैं। लीड स्क्रू हमारा जो है क्या होता है, लीड स्क्रू का कार्य क्या होता है। इसका प्रयोग थ्रेड कटिंग के लिए किया जाता है। जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू का प्रयोग जो है थ्रेड कटिंग के लिए जो है किया जाता है। इसे अच्छी क्वालिटी की एलॉय से बनाया जाता है। यह जो है लीड स्क्रू को जो है अच्छी एलॉय स्टील से जो है एलॉय से जो है बनाया जाता है और इस पर एक में थ्रेड बनी होती है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको जो है मिल सकता है, पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे कि हमारी जो है लीड स्क्रू लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो यहाँ से जब अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो इसका आंसर आप जरूर देंगे कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में हमारी कौन सी थ्रेड कटी होती है। एक में थ्रेड जो है कटी होती है। यह कैरिज में से गुजरती है। जो लीड स्क्रू होती है, लीड स्क्रू किसमें से, कैरिज में से जो है गुजरती है और इसे एक ब्रैकेट के द्वारा बेड के सामने फिट किया जाता है। इसके ब्रैकेट के माध्यम से फिट किया जाता है। कैरिज में क्या किया जाता है कि बेड के सामने फिट किया जाता है। इसे फीड गियर बॉक्स से होते हुए हेड स्टॉक से चलाया जाता है। जो फीड गियर बॉक्स होता है, लीड स्क्रू को जो है फीड गियर बॉक्स से होकर हेड स्टॉक से जो है चलाया जाता है और यह कैरिज को वर्कपीस के विरुद्ध लॉन्गिट्यूडनल दिशा में मूव कराती है। क्या कराती है, जो वर्कपीस के विरुद्ध, यह हमारा क्या मान लीजिए वर्कपीस है, वर्कपीस के हेड के साथ वर्कपीस के विरुद्ध, ये हमारा वर्कपीस है, इसके विरुद्ध जो लॉन्गिट्यूडनल दिशा में, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये लंब, इसके विरुद्ध यहाँ तक जो इसके विरुद्ध लंबवत जो है क्या कराती है कि मूव कराती है। वर्किंग स्पिंडल के लीड स्क्रू द्वारा प्राप्त की हुई रोटरी मोशन को कैरिज के एप्रन बॉक्स में लगे स्प्लिट नट को क्रियान्वित करके टूल स्लाइड की स्पीड मोशन को बदला जाता है। जो हमारी क्या होती है एप्रन क्रियान्वयन करके क्या होता है कि जो हमारी रोटरी मोशन को कैरिज के एप्रन बॉक्स में लगे स्प्लिट नट, यह जो स्प्लिट नट होता है यह क्या होता है कि एप्रन बॉक्स में लगा होता है को क्रियान्वित करके टूल स्लाइड को फीड मोशन में बदला जाता है। जो टूल स्लाइड होती फीड मोशन, जो टूल स्लाइड होता है, टूल स्लाइड को क्या किया जाता है हमारा जो है फीड मोशन में जो है बदला जाता है। इंगेज और डिसएंगेज को करके फीड मोशन संलग्न करने फीड मोशन को जो है संलग्न करने व अलग करने की को कंट्रोल करने के लिए नट स्प्लिट होता है। जो हमारी क्या होती है फीड मोशन, जो हमारे फीड मोशन होती है संलग्न मतलब चालू करने या बंद करने के लिए करने व अलग करने के लिए कंट्रोल करने के लिए नट स्प्लिट होता है। क्या होता है कि इस स्प्लिट नट का जो प्रयोग किया जाता है। यह होता है हमारा जो है लीड स्क्रू को क्या किया जाता है, आगे की ओर देखिए इसमें बात करते हैं। बंद करने या खोलने के लिए एक लीवर को
लगाया जाता है। एक लीवर लगा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट नट को जो है बंद कर किया जाता है या खोला जाता है। लीड स्क्रू का प्रयोग नॉर्मल टर्निंग ऑपरेशन की फीडिंग के लिए भी किया जाता है। जब हम क्या करते हैं कि लीड स्क्रू का प्रयोग जो है नॉर्मल टर्निंग, जब हम नॉर्मल टर्निंग का प्रयोग करते हैं तब भी जो है फीडिंग के लिए भी किया जाता है। ऐसी स्थितियों में स्थिरता से प्रयोग के कारण लीड स्क्रू अधिक घिस जाता है। लीड स्क्रू क्या होता है, अधिक घिस जाता है और अंतिम रूप में थ्रेड कटिंग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। क्या होता है कि जब लीड स्क्रू घिस जाता है तो यह थ्रेड कटिंग के लिए जो अनुपयुक्त होता है। इससे हमारे क्या होती है कि थ्रेड कटिंग नहीं हो पाती। सिद्धांत के अनुसार लीड स्क्रू के द्वारा थ्रेड कटिंग करनी चाहिए। लीड स्क्रू के द्वारा जो है थ्रेड कटिंग करनी चाहिए और फीड शाफ्ट के द्वारा टर्निंग व फेसिंग करनी चाहिए। जो हमारा सिद्धांत कहता है, सिद्धांत के अनुसार जो हमारे लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू को थ्रेड कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और जो हमारा फीड शाफ्ट होता है, फीड शाफ्ट के माध्यम से टर्निंग व फेसिंग की जाती है। यह होता है हमारा जो है लीड स्क्रू। आगे की ओर बात करते हैं कि स्पिंडल। स्पिंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा स्पिंडल क्या होता है। लेथ मशीन का स्पिंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्पिंडल इसे अच्छी क्वालिटी के इलाई स्टील से बनाया जाता है। यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जो है जरूर देंगे। लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है यह किस मटेरियल का बना होता है। यह जो है अच्छी क्वालिटी की इलाई स्टील से, किस मटेरियल की, इलाई स्टील से जो है बनाया जाता है। इलाई स्टील से जो है बनाया जाता है तथा इसकी हीट ट्रीटमेंट कर दी जाती है। स्पिंडल की क्या की जाती है, हीट ट्रीटमेंट जो है कर दी जाती है। स्पिंडल के एक सिरे पर थ्रेड्स, टेपर इत्यादि बने होते हैं। जो लेथ मशीन का स्पिंडल होता है, लेथ मशीन की स्पिंडल पर एक सिरे पर थ्रेड्स, टेपर्स इत्यादि जो है बने होते हैं जिससे होल्डिंग डिवाइस को लगाया जा सकता है। जिससे क्या होता है, होल्डिंग डिवाइस को लगाया जाता है। दूसरे सिरे पर फीड मैकेनिज्म के लिए गियर्स को पकड़ने के लिए कीवे की व्यवस्था की जाती है। क्या किया जाता है, कीवे की जो है व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है हमारा जो है अगला है बुल गियर। ये जो है इतने हमारे जो है क्या है कि लेथ मशीन के पार्ट्स हैं। बुल गियर के बारे में बात करते हैं। इसे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेगा तो इसका आंसर आप जो है जरूर देंगे कि हमारा जो बुल गियर किस मटेरियल का बना होता है। तो यह जो है कास्ट आयरन से बनाया जाता है। बुल गियर बैक पिन के द्वारा इसका प्रयोग धीमी व तेज स्पीड के लिए किया जाता है। जो बुल गियर होता है, बुल गियर पिन के द्वारा, जो बुल गियर पिन के द्वारा इसका प्रयोग, किसका, बुल गियर का प्रयोग जो है धीमी व तेज स्पीड के लिए किया जाता है और इसे हॉलो स्पिंडल पर एक कीवे के द्वारा फिक्स किया जाता है। हॉलो स्पिंडल पर जो एक कीवे के द्वारा, इसके द्वारा एक की के द्वारा जो है फिक्स किया जाता है। ये होते हैं हमारे जो है लेथ मशीन के पार्ट्स। तो हमारे जो लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स थे एक बार उनके नाम के बारे में देख लेते हैं। आज की क्लास को जो है हम लोग जो है यहीं से जो है देखिए, तो जो हमारे लेथ मशीन के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स के एक बार नाम देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था बेड था, कौन सा था, बेड। कि हमारे बेड के बारे में हमने बात किया कि लेथ मशीन का बेड क्या होता है। नेक्स्ट हमने बात किया जो है हेड स्टॉक। दूसरा हमने क्या बात किया, हेड स्टॉक, हेड स्टॉक के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट हमने बात की, थर्ड था जो हमारा कैरिज, कैरिज के बारे में हमने बात किया, कैरिज के बारे में बात किया। उसके बाद हमने जो है बात किया टेल स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट तो हमने बात किया टेल स्टॉक के बारे में, टेल स्टॉक। ये सभी पार्ट्स जो लेथ मशीन के होते हैं, इन पार्ट्सों का अपनी अपनी जगह पर जो है विशेष महत्व स्थान। नेक्स्ट हमने बात किया फीड शाफ्ट के बारे में, किसके, फीड शाफ्ट, कि हमारा जो है लेथ मशीन पर फीड शाफ्ट क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की लीड स्क्रू, लीड स्क्रू, कि हमारा लीड स्क्रू क्या होता है। फिर हमने बात किया स्पिंडल के बारे में, स्पिंडल। उसके बाद हमने बात किया जो है बुल गियर के बारे में हमने बात किया कि हमारा जो है बुल गियर
क्या होता है, किस प्रकार से जो है वर्क करता है। आगे की ओर बात करते हैं तो हमारा जो है आगे की ओर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा लेथ मशीन का की स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन, जैसे कि आप जो है मार्केट में अगर लेथ मशीन खरीदने जाएंगे तो आपको क्या क्या किन पॉइंट्सों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। लेथ मशीन का साइज साइज निम्नलिखित के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है कि लेथ मशीन का जो साइज होता है निम्नलिखित के अनुसार जो है निर्दिष्ट किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। जैसे होता है हमारे जो है सेंटरों की ऊंचाई के दौरान, जो सेंटर होता है सेंटर की ऊंचाई, विंग, सेंटर टूल, बेड की लंबाई, बार का अधिकतम व्यास, कैरिज कैरिज पर विंग्स, ये क्या होते हैं कि लेथ मशीन को जो स्पेसिफिकेशन के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं कि हमें जब मार्केट में कोई भी लेथ मशीन कोई भी मशीन खरीदने जाना होता है तो हमें उसकी स्पेसिफिकेशन को जो है ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो स्पिंडल जो हमारी मोटर होती है वह मोटर जो है कितने आरपीएम तक घूमनी चाहिए, और फीड रॉड कितना होना चाहिए, गियर बॉक्स कितना होना चाहिए, सारी सारी डिटेल्स को जो है के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जो है, और लेथ मशीन का वजन वजन भी हम लोग देखते हैं कि वजन कितना होना चाहिए, सभी के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं कि लेथ मशीन को जो है मार्केट में खरीदने जाते हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।